अमेरिका अपने फायदा के लिए हर एक आतंकवादियों को मारते रह रहा है, मारते रह रहा है, मारते रह रहा है। इससे दिक्कत क्या हो रहा है कि उनको दिमाग में जो आतंकवादी पहले बंदूक से लड़ रहे थे अब वो ड्रोन बना लिए हैं। जो आतंकवादी पहले बंदूक से लड़ रहे थे अब मिसाइल बना लिए हैं। किसी दिन ये छोटा सब एक एक्सरे बनाएगा सब, और उसमें जाता कौन जी बड़ साइज का जनरेटर लेगा, एगो ट्रक पे लाद देगा, और उससे तो नहीं में एगो छोटा सा भोंका करके भर बाजार घुमा देगा। 1 महीना बाद पता चलेगा ये हड्डियां यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, जांच कराने जाएंगे। परमाणु बम से जो लोग जल के मरते हैं वो खतरनाक नहीं है, उसके बाद जो उससे निकलने वाला रेडिएशन है वो बहुत खतरनाक है। अब अगर यहाँ परमाणु बम फटेगा, पहले हम विखंडन पढ़ा रहे हैं उसके बाद संलयन पढ़ा देंगे। मटेरियल में पहले संलयन है तो उससे क्या ही मतलब है आपको, पहले कुछ भी हमको तो दोनों समझा देंगे, दोनों हो जाएगा आपको। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर कर देता है, सबसे आराम से आदमी मरेगा। जैसे यहाँ पास में परमाणु बम जिसके पटकाएगा वो सबसे आराम से मरेगा, दूर वाला को दिक्कत होगा, 3-4 दिन बाद मरेगा वो। पास वाला जिसे हम लोग को पटका तो उसके अंदर नाभिक है, उसका न्यूक्लियस, और जब टूटेगा इतना ज़्यादा ऊर्जा छोड़ेगा, इतना ज़्यादा ऊर्जा छोड़ेगा, टेम्परेचर हो जाएगा 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौल जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौल जाता है। हम लोग जो आग जलाते हैं चीता पे 350 से 400 डिग्री सेल्सियस होता है, पूरी शरीर जल जाता है। चीता जो जला के आते हैं कितना डिग्री रहता है? 350-400 डिग्री से पूरा चीता जल जाता है, हड्डी उड्डी सब जल जाता है। फिर आदमी छान उनके हड्डी रख लेता है, फिर अस्थि विसर्जन करने के लिए, और फिर पिंडदान कर देता है। वहाँ ये सब कुछ नहीं सिस्टम है, गायब हो जाएंगे आप सीधे। क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे एकदम, पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई था। जैसे यहाँ परमाणु बम फटेगा ना, यहाँ पे नहीं, मतलब मान के चलो गाय घाट में फटा, यहाँ से थोड़ी दूर पे है, फटेगा तो वहाँ से जो इतना जोर से ब्लास्ट होगा ना। हम लोग को अभी गर्मी लग रही है 45 डिग्री है, अभी पटना का टेम्परेचर कितना चल रहा है? 45 डिग्री। जिस दिन ये 55 चलेगा ना, पागल हो जाएगा आदमी, स्कूलों में छुट्टी दे दिया जाएगा। जहां टेम्परेचर 55 गया ना, स्कूल कॉलेज कोचिंग में क्या दे दिया जाएगा? छुट्टी देके जाइए, घर जाइए, छुट्टी है आपका। और 55 पानी खोलता है कितने डिग्री पे? आप पानी, गर्म पानी से पूरा खोल के अपने ऊपर फेंक लीजिए, मर जाएंगे। ये 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस होगा, आदमी का कुछ बचबे नहीं करेगा, मतलब एक नाखून हड्डी उड्डी कुछ नहीं बचेगा। जैसे भड़ाम से फटा, आपको एक रोशनी दिखाई देगी, अरे ये क्या है, तब तक 3000 डिग्री सेल्सियस आएगा, कुर्सी प्लास्टिक हेन तेन सब गया, सब जल गया, कुछ बचबे नहीं करेगा, साफ। परमाणु बम से सबसे सुकून का मौत कौन देता है? पता ही नहीं चलता है, वहाँ निपटा दिया है तुरंत। हाँ, नहीं तो सबसे आराम से मरता है जिसके खोपड़िया पे गोली लगता है। यहाँ अगर गोली लगेगा ना तो पलक भी नहीं झपका पाता, मारे टर्न से खत्म, हिल डुल भी नहीं करता है। सर में दर्द, गोली मार देंगे किसी को ना, आवाज भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, पानी उनी कुछ नहीं मांगेगा, चुपचाप मारे खटाक से मर गया, ऐसे ही पड़ल रहेगा। उसको ऐसे हिलाइएगा, चाचा चाचा तो गए हो। अगर किसी को हाथ पर देह में गोली मारेंगे, बाप रे, बड़ी चिल्लाएगा वो, बहुत चिल्लाएगा, समझे। जापान में कितने परमाणु बम गिरे? परमाणु बम से जो लोग जल के मरते हैं वो खतरनाक नहीं है, उसके बाद जो उससे निकलने वाला रेडिएशन है वो बहुत खतरनाक है, और बहुत लंबे समय तक लोग मरते हैं। एक्सरे काम खत्म, एक्सरे आपको 6 रोंटगन का एक्सरे लगता है। जब डॉक्टर आपका इलाज करता है तो कितना रोंटगन? 20 पे मार दिया तो मरने लगेंगे, और मारता है परमाणु बम से 250 रोंटगन। कितना रोंटगन? 250 रोंटगन मारता है, समझ में आ गया। और जिस हिसाब से सबसे खतरनाक तुम देखना, ये जो आतंकवादी हैं सब, किसी ना किसी दिन तुम देख लेना ये सब, क्योंकि अमेरिका जो है अपने फायदा के लिए, अमेरिका अपने फायदा के लिए एयरफोर्स बनाया, ड्रोन बनाया, हर एक आतंकवादियों को मारते रह रहा है, मारते रह रहा है, मारते रह रहा है। इससे दिक्कत क्या हो रहा है कि उनको दिमाग में जो आतंकवादी पहले बंदूक से लड़ रहे थे अब वो ड्रोन बना लिए हैं।
जो आतंकवादी पहले बंदूक से लड़ रहे थे अब मिसाइल बना लिए। किसी दिन ये छोटा सब एक एक्सरे बनाएगा सब, और उसमें जाता कौन जी बड़ साइज का जनरेटर लेगा, एगो ट्रक पे लाद देगा, और उससे जो तो नहीं में एगो छोटा सा भोंका करके भर बाजार घुमा देगा। हम लोग को दिखेगा, और एक महीना बाद पता चलेगा ये हड्डियाँ यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, जांच कराने जाएंगे तो कहेगा कैल्शियम जम गया है क्या, नहीं एमआरआई करा लीजिए, अरे ज़्यादा सस्पिशियस है, एक काम कीजिए अब इसमें ड्रिल करके छेद होगा, अब छेद करके अब उसको जांच होगा तो ये भैया ये तो बोन कैंसर हो गया, ये तो स्किन कैंसर हो गया, किसी को कोनो कैंसर हो गया। ये आतंकवादियों को ये अमेरिका वगैरह अपने फायदा के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम एक किसी वीडियो बनाए थे बांग्लादेश को रिलेटेड कि अमेरिका यहाँ बनाएगा, यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी हमको कह रहा है सब तुम ज़्यादा जानते हो, आए को कहता है असली नाम बताओ, वो सबको लगता है कि मुस्लिम नहीं है, समझा गया। तो इसकी पहचान क्या है भाई, मतलब अब हम पाकिस्तानियों की तरह हरकत करेंगे तब पहचान होगा। कहता है तुम मुस्लिम नहीं हो, हम कहता है कोई बात नहीं भैया, हम कौन सा आपसे कुछ मांगने गए हैं, आपको लगता है हम नहीं हैं तो आप उसी में खुश रहिए। आप हैं, इससे पृथ्वी को क्या लाभ हो रहा है, हमें तो छोड़िए, आप तो हमें गुनहगार इबलीस और जो कहना है आप कहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमको दुकान एगो कह रहा था कि जहन्नुम में जलेगा, हम कहे छोड़ना यार, तुम यार तुम अच्छा है, तुम बता तुम्हारे रहने से समाज को या पृथ्वी को क्या मिल रहा है, सो जरा पृथ्वी पे बोझ नहीं, समझे। तो बांग्लादेशी सब भड़क गया सब हमारे ऊपर, उनको बुझा नहीं रहा है। अभी देखना यूएन में प्रस्ताव पास करके बांग्लादेश में ये लोग एक कॉरिडोर बनाने वाला है जिसमें कहेगा कि रोहिंग्यों को भोजन वगैरह देगा, और उसी कॉरिडोर को ये लोग बना देगा मिलिट्री बेस, और उसके बाद म्यांमार के सारे पेट्रोलियम मटेरियल को निकालेगा यहाँ पर। ये अमेरिका की चाल है। तो अमेरिका जो इस तरह से कर रहा है ना, इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया, वहाँ आ गया तालिबान, भुगतना पड़ा हम लोगों को। ब्रिटेन ने बनाया पाकिस्तान, जहाँ तहाँ फट रहे हैं सब, भुगतना पड़ रहा है हम लोग को। इतने सातिर होते हैं सब कि पता ही नहीं चलता है। पाकिस्तान बिल्कुल गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन 24 करोड़ आतंकवादियों के लिए अलग देश बनाया किसने था? ब्रिटेन ने। तो भारत में किसी बड़े लीडर को हम ये हिम्मत ही नहीं देखे हैं जुटाते हुए कि यह बोल सके कि आज अगर ब्रिटेन ने गलती नहीं किया रहता तो दुनिया आतंकवाद से पीड़ित नहीं होती, यह ब्रिटेन की गलती है। ये हमारे लोग के बोलने की हिम्मत चाहिए यहाँ पर, समझा गया कि नहीं आ गया। अब आराम आराम से जयशंकर साहब मीडिया का जवाब अच्छा देते हैं, मीडिया का जवाब अच्छा देते हैं। आपकी मीडिया में जवाब दे देने से सरकार नहीं न चलती है। आप तो डिप्लोमेसी बहुत तगड़े थे, परमाणु बम इतना हम लोग पढ़ा के थक गए, मार देना चाहिए था वहाँ पर। किसी दिन आतंकवादी सब एक्सरे या गामा रेज बना के घूमने लगा, जैसे कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन मशीन होता है, ये छोटा कहियो ट्रक पे लाद के रेडिएशन मशीन, वहाँ उसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है दिखेगा, और कहीं जो छोटा लाद के लगा सब एने उन्हें भर बाजार मार दिया सब, तो जहाँ तहाँ टपका देगा सभी सब्जी, बहुत दिक्कत हो जाएगा। और ये आतंकवादियों को जितना हम लोग टॉर्चर करेंगे ना, मतलब हम लोग तो आतंकवादियों का कोई नहीं, हम लोग तो निपटा देते हैं, बंदूकें से निपटाते हैं। इसीलिए हम लोग किसे निपटाते हैं? बंदूक से, ताकि वो बंदूकें भर रहा है, ये बंदूक हम इससे खतरनाक लाएंगे। अमेरिका कुछ से कुछ करता है, टेक्नोलॉजी लाएगा, मोबाइल फोड़ देगा, कभी कुछ फोड़ देगा, तो वो सब भी ईगो पे लेता है, कहता है रुक तो हम बताते हैं। अब भुगतना पड़ेगा हम लोग को, अमेरिका दूर है, वहाँ पे भीड़ भाड़ वाली आबादी नहीं है। तो परमाणु बम समझ में आ गया कि नहीं आ गया?